अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं पीजीटी, यानी जो हरियाणा में टेट हुआ है स्टेट, और उसका भी पीजीटी यानी लेवल 3 पेपर, उर्दू पेपर का सॉल्यूशन। इससे पहले प्यारे दोस्तों हमने आपको एक क्लास डाली थी टीजीटी यानी स्टेट टीजीटी लेवल 2 की जो उर्दू पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन डाला था। इस क्लास में यानी इस नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या कराएंगे, इस क्लास में जो हम आपको कराएंगे वो जो अपना पीजीटी वाला है यानी जो लेवल 3 है उसमें जो उर्दू सवाल जवाब हैं आपके उर्दू सब्जेक्ट से हैं उनका सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये अब कोई चीज़ और बता दूं प्यारे दोस्तों, जो हमने ये हमारा न्यू चैनल है जिसका नाम है सालार उर्दू। आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि इसमें हम क्या है, जितने भी उर्दू से रिलेटेड यानी उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके टेट होते हैं, जैसे राजस्थान टेट है, रीट है, एस्टेट है, बिहार टेट है, और इससे मुतालिक जो भी आरबीएससी हमारे राजस्थान बोर्ड की 10-12 की जितने भी इंपॉर्टेंट जो बोर्ड क्लास होती है उसके नोट्स वगैरह सारी चीज़ हम इससे आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मुहैया कराएंगे। ठीक है, हासिल कराएंगे। तो आप जो हमारे सपोर्ट करें और इस चैनल को क्या है खूब आप जो दोस्त हैं उनके लिए इस क्लास को शेयर करें। ठीक है, ताकि आपको बिना किसी उसके और सारी चीज़ें सारे पीडीएफ आपको मिलते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किस देरी के साथ। पहले ही सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या असीर पंजाए अहद शबाब करके मुझे, कहाँ गया मेरा बचपन ख़राब करके मुझे। ये किसका शेर है, यानी क्या पूछा है, यानी जो ये शेर है ये किसका शेर है, यानी किस शायर ने ये शेर लिखा है। तो इसमें है मुश्तर खैराबादी, रियाज खैराबादी, ख्वाजा मीर दर्द और दिलावर फ़िगार। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा वो है मुश्तर खैराबादी, यानी ये जो शेर है किसका है, मुश्तर खैराबादी का है। ठीक है, यानी इसमें आपका जो 12 तक का लेवल आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। शाहनामा इस्लाम कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है, 2 पे है, 3 पे, 4 या 6। तो इसका सही जवाब है प्यारे दोस्तों 4। कितने पर है, 4 पर। ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ड्रामा यहूदी की लड़की में इजरा कौन थी। आपको पता है दोस्तों ये आपका जो 12th क्लास में सबक है ड्रामा यहूदी की लड़की। ठीक है, आगा हशर काश्मीरी, ये भी आपको मैं बताता चलूँ, आगा हशर, ठीक है, काश्मीरी, ये उसने क्या लिखा है, काश्मीरी ने ये ड्रामा लिखा है। ठीक है, जिसमें आपको हिन्ना है, मार्कुस है, रोमन बादशाह है। मार्कुस कौन होता है, जो हिन्ना है उसका क्या हो जाता है, ये इसका महबूब होता है यानी आशिक होता है। ठीक है, हिन्ना इसकी माशूका होती है, और रोमन बादशाह जो जो इसका मार्कुस का क्या होता है, बाप होता है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, यहूदी की लड़की में इजरा कौन था। इजरा था दोस्तों हिन्ना का बाप। ठीक है, कौन था, देखो हिन्ना लड़की है जिससे वो मोहब्बत करता है, कौन, मार्कुस। मार्कुस की माशूका कौन है, हिन्ना। ठीक है, और रोमन बादशाह जो रोमन का बादशाह होता है यानी मार्कुस का होता है। ठीक है, वालिद होता है। और इजरा, इजरा कौन थे, जो हिन्ना है उसका बाप था। ठीक है, क्योंकि यहूदी की लड़की है और यहूदी कौन होता है, इजरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस मसनवी में दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है। किस मसनवी को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है। ठीक है, ज़ेर इश्क को, फ़रेब इश्क को, मसनवी दर हुजूया खाना खुन को, या फिर गुलजार नसीम। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, है गुलजार नसीम को। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ, ये लिखी किसने है, दया शंकर नसीम ने। किसने लिखी है, दया शंकर नसीम ने। ठीक है, किसने लिखी है, दया शंकर नसीम ने ये लिखी है। कौन, गुलजार नसीम। ये क्या है, ये भी आप याद रखें, सिर्फ कौन सी है, मसनवी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आल अहमद सुरूर ने किसे उर्दू शायरी का पहला मिनीफेस्टो यानी मंशूर कहा है। तो किसको कहा है, मुकदमा शेर शायरी को क्या कहा है, उर्दू शेरी का पहला मिनीफेस्टो कहा है, किसने, आल अहमद सुरूर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2, सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल क्या है, तज़किरा किस ज़बान का लफ्ज़ है, यानी जो ये लफ्ज़ है कौन सा, तज़किरा, सिर्फ इसका क्या पूछा है, कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी का है, फ़ारसी का है, उर्दू का है, तुर्की का है। तो किसका है, अरबी का। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है, कौन, तज़किरा। तज़किरा जिक्र करना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। उर्दू का पहला मंजूम ड्रामा जो अवामी स्टेज पर पेश किया गया कौन सा है। तो कौन सा था, सबको पता है, अंदर सभा। कौन सा था, अंदर सभा। ठीक है, नेक्स्ट। आगा तलमीज़ा रहमान की किस मजमून का एक किरदार है। तो किसका है दोस्तों, यादिश बखेरिया का। किसका है, यादिश बखेरिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कलम अंदाज करना से क्या मुराद है। ये आपका मुहावरा है, कलम अंदाज करना से क्या मुराद है, छोड़ देना। ठीक है, क्या है, छोड़ देना।
खुश खत लिखना ये भी नहीं है दोस्तों, इबादत की इस्लाह करना ये भी नहीं, तहरीर करना ये भी लिखना ही होता है, तो इसका करता है छोड़ देना। ये मुहावरा है जिसका अर्थ है छोड़ देना। कलम अंदाज करना, नज़रअंदाज करना, कलम अंदाज करना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हामिया नोसनैन, हम उसका नाम जिसको तू झुक कर रहा है सलाम। ये कसीदा किसकी शान में कहा गया है, यानी जो ये कसीदा का शेर है ये किसकी शान में कहा गया? नवाब आसिफुद्दौला नहीं, वाजिद शाह नहीं, नवाब रामपुर, बल्कि बहादुर शाह जफ़र, जो मुग़ल बादशाह थे हमारे दिल्ली के आखिरी जो बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, ठीक है, उसकी शान में एक कसीदा कहा गया है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट चलते हैं, लम्हे किसके अफसाने का उन्वान है? तो जाहिर सी बात है ये 12th क्लास में आपका दिया हुआ है लम्हे, जिसमें क्या होता है एक किरदार होता है उमाकांत का। तो ये कौन है दोस्तों? ये बलवंत सिंह ने लिखा है। इसके अफसाने लिखने वाले कौन है? बलवंत सिंह, ठीक है। रतन सिंह ने तो काठ का घोड़ा लिखा है, ठीक है। सुरेंद्र प्रकाश ने बिजू का लिखा है। तो आप ये भी ध्यान रख लें, जो सुरेंद्र प्रकाश है उसने कौन सा लिखा है? बिजू का लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल तरफ चलते हैं, नासिर काज़मी कहाँ पैदा हुए? जाहिर सी बात है अम्बाला में। कहाँ पैदा हुए? अम्बाला में, ठीक है। अगले सवाल तरफ चलते हैं, लफ्ज़ दरोग के क्या मायने हैं? क्या पूछा है? लफ्ज़ दरोग है, इसके क्या मायने हैं? तो दोस्तों इसके मायने हैं सच ये भी नहीं है, कंजूसी ये भी नहीं है, अफसोस ये भी नहीं है, तो इसका मायने है झूठ, ठीक है। क्या है? झूठ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अफसाना सुकून की नींद, आपको पता है किसने लिखा है दोस्तों? इस इकबाल मजीद। किसने लिखा है? इकबाल मजीद। क्या पूछा है? अफसाना सुकून की नींद में किस मुल्क का जिक्र हुआ है? जाहिर सी बात है मुल्क हवा, यानी अफसाना है सुकून की नींद, जिसको लिखा है इकबाल मजीद ने। ये भी आप याद रखें, आपके पूछ सकता है किसने लिखा है? इकबाल मजीद ने लिखा है, ठीक है। और जिसमें एक मुल्क था मुल्क हवा, ठीक है, उसके बाशिंदे थे जो जिनको हवाओं के अलावा सारी ज़रूरतें, इन जिन सारी ज़रूरतें थी हवाओं से पूरी होती थी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? मुल्क हवा। मीरा जी का पूरा नाम क्या है? सनाउल्लाह डार, बिल्कुल सही है। क्या है? हो जाएगा ऑप्शन ए इसका, सनाउल्लाह डार, मीरा जी का असल नाम। अगले सवाल तरफ चलते हैं, बलवंत सिंह किस रिसाले के नायब मुदीर रहे? नायब मुदीर यानी संपादक, उप संपादक, ठीक है। नायब कहते हैं उप, नायब का अर्थ याद रखें आप, उप, मुदीर यानी संपादक, यानी बलवंत सिंह किस रिसाले के नायब मुदीर थे? तो किसके थे? आजकल। बलवंत सिंह किसके थे? आजकल का ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगले सवाल तरफ, कागजी है पीरहन किसकी खुदनविश है? तो किसकी है प्यार दोस्तों? इस्मत चुगताई की। किसकी है? इस्मत चुगताई की, ठीक है। अगला सवाल, आज़ाद बख्त कहाँ का बादशाह था? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, तो आज़ाद बख्त कहाँ का बादशाह था? मुल्क रोम का। कहाँ का था? मुल्क रोम। आपको पता है ये जो किस्सा है चार दरवेश, किसमें से है? किस्सा है चार दरवेश, ठीक है। चार दरवेशों का नहीं, जो फ़कीर है उनका किस्सा है उसमें से लिया गया है। तो उसमें जो आज़ाद बख्त बादशाह था वो कौन से मुल्क का था? रोम का बादशाह था, ठीक है। अगले सवाल तरफ चलते हैं, जर्द पत्तों की बहार में रामलाल ने किस मुल्क की सफ़र की तफसील बयान की है? जाहिर सी बात है वो उसके वो कहाँ, जो रामलाल था वो पाकिस्तान में पैदा हुआ था, ठीक है। तो वो अपने मुल्क की तरफ दोबारा जा रहा था, मुल्क की तरफ लौट रहा था, ठीक है। तो उसी मुल्क यानी उन्होंने अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क की क्या की है? सफ़र की तफसील बयान की है, ठीक है। तो इसमें कहा जाएगा ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर इन पाकिस्तान की। और ये आपने ये भी पता होगा जर्द पत्तबारी का सफ़रनामा है जो किसने लिखा है? रामलाल ने। किसने लिखा है? रामलाल ने। नेक्स्ट चलते हैं, हमद, नात और मुनकबत किस सिनफ़ शायरी के अज्जाए तरकीबी हैं? तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों ये मसनवी की हैं। किसकी हैं? कसीदे की हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये सिर्फ सब किसकी हैं? मसनवी की है। हमद है, नात है और मुनकबत है, ठीक है। हमद एक एक चीज़ में थोड़ा देख लो आप। हमद कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की पाकी बढ़ाई बयान की जाए। नात कहते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल की तारीफ़ बढ़ाई बयान की जाए। मुनकबत कहते हैं जिसमें बुजुर्गान दीन की तारीफ़ बयान की जाए, यानी बढ़ाई तारीफ़ बयान की जाए, ठीक है। अगले सवाल तरफ चलते हैं, शायरी में सर सैयद का क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? यानी शायरी में जो सर सैयद अहमद खां, आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी कौन है? सर सैयद अहमद खां, ठीक है, जो कि कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए, और इसकी अलीगढ़ में इसकी क्या हुई है? वफ़ा। तो ये जो तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, पहली बात आप ये समझ लो तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस शायर अपना जो शायराना नाम रखता है, कलमी नाम रखता है, शॉर्ट नाम रखता है, उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आही, ठीक है। क्या रखते थे? आही रखते थे, ठीक है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा हार्ड भी था, क्योंकि अधिकतर इसका सर सैयद अहमद खान का तखल्लुस बहुत कम मिलता है आपको किताबों में देखने को। ठीक है, नेक्स्ट, माह असल किसे कहते हैं? देखो ये आपको पता होगा, जो आपका फोटोग्राफर, कौन सा सबक है आपका? फोटोग्राफर। जो जिसको किसने लिखा है प्यारे दोस्तों? अफसाना है कुर्रतुल ऐन हैदर ने। किसने लिखा है? कुर्रतुल ऐन हैदर ने। ठीक है, कुर्रतुल ऐन हैदर, उसका लिखा हुआ अफसाना है फोटोग्राफर। ठीक है, तो उसी में क्या पूछा गया है? उसमें एक लफ्ज़ है माह असल, यानी जो वो पहाड़ी पे जो लोग आते थे गेस्ट हाउस में, वो क्या आते थे? माह असल मनाने, यानी हनीमून। ठीक है, क्यों आते थे? हनीमून मनाने। ठीक है, तो माह असल का अर्थ हो जाएगा हनीमून। ठीक है, अगले सवाल तरफ चलते हैं। शायर मजदूर किसे कहा गया है? बिल्कुल एहसान दानिश। ठीक है, ये भी नहीं है सलाम मछली, कोई नहीं, बल्कि कौन सा है? ऑप्शन 20 में एहसान दानिश। देखो ये शॉर्ट में इसलिए कराए जाते हैं आपको, ये इसके लिए तो हम अलग से क्लास लाएंगे, जो स्टेट हमने डाल भी रखी है, वो अपने जो पुराना चैनल है उस पर डाल रखी है। लेकिन अब हम जो क्या है, हमारा जो ये चैनल है सालार उर्दू, ठीक है, जो हमारे चैनल है सालार उर्दू, इसमें हम सारा कंटेंट स्टेट का जो मेन एग्जाम है या स्टेट का प्री है, सबके लिए हम कंटेंट डालेंगे। इससे पहले हमने कंटेंट डाल रखा था, जो हमारा चैनल था एक राइटर जी के, उसके लिए हमने अब क्या है, नया चैनल बनाया। ठीक है, तो अब डिटेल्स इसलिए नहीं कराए क्योंकि बच्चों को क्लास लॉन्ग लगती है, देखने में दिक्कत आती है, इसलिए सिर्फ हम इस क्लास में आपको सिर्फ इसके डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल, मसनवी गुलजार नसीम का मुआजना आम तौर पर किस मसनवी से किया जाता है? तो किससे दोस्तों? सहरुल बयान। किससे? सहरुल बयान। ठीक है, अगले सवाल तरफ चलते हैं। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ के तज़किरे का क्या नाम है? जो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ के जो तज़किरे हैं उसका क्या नाम है? तो गुलशन हिंद। क्या है? नुकात शुरा मीर तकी मीर का है। ठीक है, आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब का नाम है। ठीक है, तो ये आपकी इसका आंसर हो जाएगा गुलशन हिंद, ऑप्शन 3। ठीक है, गुलशन हिंद। नेक्स्ट, पेरोडी कपूर का फ़न किसने लिखा है? जाहिर सी बात है दोस्तों, ये आप एक उस टीजीटी में भी ये सवाल इसमें से पूछा गया था, इसके बाद अहमद जमाल पासा। उसमें क्या था? कामरेडी शेख चिली। क्या पूछा था? कामरेडी शेख चिली किसका लिखा हुआ है? ठीक है, कामरेडी शेख चिली। ठीक है, तो वो किसका था? अहमद जमाल पासा का। तो ये भी किसका है दोस्तों? कपूर का फ़न अहमद जमाल पासा का है। ठीक है, किसका? अहमद जमाल पासा। मज़ामीन पत्रस कितने मज़ामीन पर मुश्तमिल है दोस्तों? कितने पर है? 11। अब इनमें कोई तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, अगले सवाल तरफ चलते हैं। अफसाना गोरी हो गोरी का बुनियादी किरदार कौन है? तो बताए, एक गाय। कौन है दोस्तों? एक गाय उसमें बुनियादी किरदार है। नेक्स्ट, तशबीब का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से सुखन से है? यानी तशबीब का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ सुखन से है? तो आपको दोस्तों पता है मरसिया, ये नज़म, इसमें क्या होती है? नज़म के चार किस्में हैं। ठीक है, हैयत के एतबार से। ठीक है, और कसीदे में कसीदे के 5 अज्जाए तरकीबी होते हैं। कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? 5 होते हैं, जिसमें पहले ही आपका क्या है? तशबीब। क्या है? तशबीब। दूसरा है आपका गुरेज। ठीक है, तीसरा है आपका मद्दा, चौथा है आपका क्या है? उसने तलब, और पाँचवा है आपका दुआ। ठीक है, पाँचवा आपका दुआ। इनको आप याद रखें, ये क्या है? तस्बीब, ये कसीदे के अज्जाए तरकीबी हैं। ठीक है, जिसमें से पहला कौन सा है? तस्बीब है। ऐसी मरसी है कि 8 अज्जाए तरकीबी है। ऐसी मरसी है कि आपके चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, ठीक है, रजज़, बज़्म, जंग, ठीक है, ये सारा है। नेक्स्ट चलते हैं। ज़िक्र हाफिज़ किसकी तसनीफ़ है? तो दोस्तों किसकी है? सज्जाद ज़हीर की। किसने लिखी है? ज़िक्र हाफिज़ तसनीफ़ को किसने लिखी है? सज्जाद ज़हीर ने। अगले सवाल तरफ चलते हैं। सूरज नारायण मेहर कहाँ पैदा हुए? तो दोस्तों कहाँ हुए थे? दिल्ली में। सूरज नारायण मेहर कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। नेक्स्ट सवाल तरफ चलते हैं। कन्हैयालाल कपूर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से? जाहिर सी बात है, हमारे जो 10वीं की क्लास में उसमें भी दे रखा है कन्हैयालाल कपूर का बेतकल्लुफ़ी। कौन सा है? बेतकल्लुफ़ी। जाहिर सी बात हो क्या है? तंज़ो मिज़ाह, यानी हंसी मजाक। ठीक है, तो इसका ख़ास मैदान भी क्या है? तंज़ो मिज़ाह। ठीक है, इसका ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तंज़ो मिज़ाह से। तंज़ो मिज़ाह कहते हैं व्यंग्य, किसके? व्यंग्य कसना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कन्हैयालाल कपूर ने तकल्लुफ़ को किससे मंसूब किया है? सरासर कशाफत, सरासर नफासत। ठीक है, ये तकल्लुफ़ यानी तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना, तो जाहिर सी बात है ये सरासर क्या है? नफासत है। ठीक है, और बेतकल्लुफ़ी सरासर क्या है? कशाफत। ठीक है, अगले सवाल तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? फूलों के गीत
क्या है, फूलों के गीत की शेरी का, किसका शेरी मजमूआ है, यानी फूलों के गीत है जो किसका शेरी मजमूआ है, तो ये दोस्तों अख्तर शीरानी का, किसका है, अख्तर शीरानी का। नेक्स्ट सवाल तरफ चलते हैं। दास्तान तारीख़ उर्दू किसकी तसनीफ़ है, तो हामिद हसन कादरी की, किसकी है, हामिद हसन कादरी की, ठीक है। नेक्स्ट, बहादुर शाह ने फ़ील बान को क्या खिताब दिया था, बहादुर शाह था जो कौन था, ये सबक है आपका बहादुर शाह का हाथी, जिसको किसने लिखा है, मीर बाकुर अली दहलवी ने, किसने लिखा है, मीर बाकुर अली दहलवी ने। तो जाहिर सी बात उसको किसका खिताब दिया था, महाबत खां का, और उसकी देख रेख कौन करने वाला था, सैयद अली। अब ये रहमत अली कौन था, सैयद अली जो उसकी देख रेख करता था उसका लड़का था रहमत अली, क्योंकि उसको तो हाथी ने मार दिया था, उसका बच्चा बच गया था रहमत अली, जो उसके हाथी के साथ खेलता कूदता था अपने दोस्तों को लेकर, ठीक है। तो उसको किसका खिताब दिया था, महाबत खां का, ठीक है। अगले सवाल तरफ चलते हैं। लफ्ज़ एहतियाज के क्या मायने हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों ज़रूरत, एहतियाज कहते हैं ज़रूरत, ठीक है। मुखालिफत कहते हैं विरोध करना, बगावत विरोध होता है, प्यास यानी कि खुश की प्यास लगना, लेकिन इसका क्या है, एहतियाज कहते हैं ज़रूरत। अगला सवाल, बांसुरी वाला किस ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है, क्या है, सबक बांसुरी वाला किस ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है, दोस्तों किसकी ज़बान का, जर्मन, ठीक है, जर्मन। स्पेनी का कौन सा था अपना, स्पेनी का कौन सा था, खुदा के नाम खत, कौन सा था, खुदा के नाम खत, ठीक है। ये सबक कौन सी ज़बान का था, स्पेनी ज़बान की लोग कहानी थी, ठीक है। अगले सवाल तरफ चलते हैं। ड्रामा हीरोइन की तलाश किसने लिखा है, जैसे मोहम्मद मुजीब, ठीक है, किसने लिखा है, मोहम्मद मुजीब ने। ड्रामा हीरोइन की तलाश किसने लिखा है, मोहम्मद मुजीब ने। अगले सवाल तरफ चलते हैं। मदरसा ज़ैल में से कबीर को किससे ख़ास अक़ीदत थी। अब देखो दोस्तों, इसमें तो आपसे पूछा है, वो नहीं दिया उसमें, लेकिन जो 10वीं की क्लास की बुक है उसमें मीर तकी मीर को, 9वीं क्लास की, सॉरी 9th क्लास की जो बुक है, और ये TGT में आया हुआ सवाल है, उसमें दे रखा मीर तकी, कौन था, मीर तकी, ठीक है, उससे उसका अक़ीदत थी, ठीक है। लेकिन इसमें कौन है, स्वामी रामानंद, ठीक है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी रामानंद। नेक्स्ट, ड्रामा चरणदास चोर किसने लिखा है, जाहिर सी बात है हबीब तनवीर। 8 ड्रामे लिखे हैं, इनमें से एक है चरणदास चोर, है ना। कारतूस, कारतूस भी किसका है, हबीब तनवीर का। कारतूस जो ड्रामा ये भी किसने लिखा है, हबीब तनवीर ने लिखा है। अगला सवाल, ज़ौक़ अदब और शऊर किसकी तख्लीक है, यानी किसकी रचना है, किसकी किताब है, तो सैयद एहतसाम हुसैन की, किसकी है दोस्तों, सैयद एहतसाम हुसैन की, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल तरफ चलते हैं। तारीख़ तमद्दुन हिंद किसकी तसनीफ़ है, तो मोहम्मद मुजीब की, किसके प्यारे दोस्तों, मोहम्मद मुजीब की। तारीख़ तमद्दुन हिंद किसकी तसनीफ़ है, मोहम्मद मुजीब की, ठीक है। अगले सवाल चलते हैं। उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों शूरसैनी, ठीक है। कौन सी बोली जाती है, सॉरी शौरसैनी, ठीक है, जिससे हमारी कौन सी ज़बान निकली है, उर्दू निकली है, ठीक है। शौरसैनी खड़ी बोली से हमारी उर्दू ज़बान निकली है। मुसव्विर फ़ितरत बहुत अच्छा है, ये लक़ब है किसका है दोस्तों, ख्वाजा हसन निज़ामी, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी को क्या कहते हैं, मुसव्विर फ़ितरत कहते हैं। अब आपको पता होगा अख्तर शीरानी को क्या कहते हैं, ये भी आपका TGT में आया था, इसको कहते हैं रूमानी शायर। अख्तर शीरानी को क्या कहते हैं, रूमानी शायर, ठीक है, ये भी आप याद रखें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नई दुनिया को सलाम किसका शेरी मजमूआ है, नई दुनिया को सलाम किसका शेरी मजमूआ है, शायर लुधियानी नहीं, जोश में आबादी, जानिशार अख्तर, बल्कि किसका है दोस्तों, अली सरदार जाफरी, किसका है, अली सरदार जाफरी का। नेक्स्ट चलते हैं। दहली का आखिरी दास्तान गो किसे कहा गया, जो तो मीर बाकुर अली दहलवी, जिसने कौन सा लिखा है, बहादुर शाह का हाथी, आपका सबक लिखा है, क्या लिखा है, बहादुर शाह का हाथी, ठीक है। तो मीर बाकुर अली दहली, ये आखिरी दास्तान गो कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, मीर बाकुर अली दास्तान गो के उस्ताद का क्या नाम था, तो दोस्तों मीर पीड़ा, ठीक है। इसके उस्ताद कौन थे, मीर पीड़ा के ये शागिर्द थे, ठीक है। कौन, मीर बाकुर अली दास्तान गो, मीर बाकुर अली दहली। नेक्स्ट, बसर नवाज़ कहाँ पैदा हुए, तो दोस्तों औरंगाबाद, ठीक है। कहाँ पैदा, औरंगाबाद 1935 में, ठीक है, 1935 में पैदा हुए, ठीक है। उसका असल नाम बताओ, बशारत नवाज़ खां, असल नाम क्या है इसका, बशारत नवाज़ खां, ठीक है, बशारत नवाज़। ये TGT में भी आपका पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट, हबीब तनवीर का असल नाम हबीब अहमद खां, क्या है दोस्तों, हबीब अहमद खां, जो ड्रामे के लिए जाने जाते हैं, सॉरी हबीब तनवीर है ना, हाँ ये ड्रामा निगार हैं, ठीक है, ड्रामे के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट,
सिंदबाद जहाजी का एक सफ़र किस ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है? तो दोस्तों अरबी ज़बान का। कौन सी कहानी ज़बान का है? अरबी ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा किया गया है। नेक्स्ट सवाल, हिंदुस्तान का पहला मसनवी सैयारा खला में कब भेजा गया? दोस्तों 1975 में, और जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। ठीक है, क्या था? आर्यभट्ट। ये टीजीटी में तो ये पूछा गया है कि हिंदुस्तान का पहला मसनवी सैयारा कौन सा था, तो वो था आर्यभट्ट। ठीक है, टीजीटी में पूछा गया, लेकिन इसमें कब ये पूछा कि कब भेजा गया था? 1975 में। और हिंदुस्तान कौन सा देश था, जो कौन से नंबर का देश था जो आर्यभट्ट यानी मसनवी सवेरा भेजने वाला था? तो 11वें नंबर का था। कौन सा था? 11वें नंबर का मुल्क था हमारा देश हिंदुस्तान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये है यहाँ इज़्ज़त का सेहरा उसके सर जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर, यानी इज़्ज़त का सेहरा, इज़्ज़त का जो सर बनता है यहाँ उन्हीं के लिए बनता है जो हर इंसान को क्या ज़्यादातर क्या पहुँचाते हैं? नफ़ा यानी फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो क्या पूछा गया है दोस्तों? ये शेर किस शायरी के नज़म से है, यानी ये किस शायरी की नज़म का एक शेर है? तो दोस्तों इस्माइल मेरठी। किन से नज़म का? इस्माइल मेरठी का। ठीक है, हिंदू मुसलमान जो नज़म है उसमें से है। नेक्स्ट, लफ्ज़ रातिब। लफ्ज़ रातिब के क्या मायने? देखो हमने टीजीटी वो जो स्टेट का हमने जो नोट्स कराए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो अभी हम डालेंगे आपको दोबारा इसमें भी, क्योंकि वो पुराने चैनल पे हम न्यू चैनल पे भी डालेंगे। सालार उर्दू जो हमारे चैनल है, मैं कह रहा हूँ उसी में बिल्कुल मैंने ऐसे ही लफ्ज़ी मायने लिखा था। रातिब यानी जो जानवरों को खाना होता है ना, उसे कहते हैं रातिब। घोड़ों वाले सबक में से लिया गया का जो आपके एहसान का बदला एहसान है। ठीक है, और ये बहादुर शाह का हाथी उसमें से लिया गया है। ठीक है, तो क्या है कि ये जो हमने जो नोट्स बनाए थे स्टेट के, बिल्कुल उन्हीं में से बहुत से सवाल आए हैं एक्यूरेट। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आपको हम दोबारा उस क्लासों को भी डालेंगे स्टेट, क्योंकि अगले नेक्स्ट ईयर भी बच्चे तैयारी करेंगे स्टेट के। ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चों से नहीं हुआ तो अगले साल वो तैयारी करेंगे, और जिनसे हो गया वो मेन एग्ज़ाम के लिए भी काम आएंगे, उनको भी हम क्लास डालेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप क्या है, सिर्फ आप हमारे इस चैनल का सपोर्ट करें। सारी चीज़ें आपको जितनी भी टेट हमारे होते हैं इंडिया लेवल पे उर्दू से मुतालिक, सबका हम आपको कम्प्लीटली इस यूट्यूब के चैनल पे आपको कराएंगे बिल्कुल, वो भी फ्री। और उसके साथ साथ जो RBSC हमारा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, उसके जो बोर्ड क्लास के बच्चे हैं उर्दू 10th 12th वाले, उनके लिए भी हम नोट्स वगैरह इसी क्लास के ज़रिए, पेपर वगैरह इसी क्लास के ज़रिए कराएंगे, और सारे पेपर उर्दू के हम इसी चैनल पर सोल्व कराते रहेंगे। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में सिर्फ ये बताएं किस तरह आपको क्लास लगी, कोई एडवाइस हो तो वो भी आप इस चैनल में इसमें कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम PRT का भी डालेंगे, आप कमेंट में बताएं जल्द से। जो आपका PRT वाला हुआ है उसको भी है, उसको भी हम इस पर डालेंगे। ठीक है, यानी जो PRT है आपकी लेवल 1 उसको भी